हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि बीएससी मैथमेटिक्स में, इसे कहने का मतलब चाहे आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो चाहे थर्ड ईयर में हो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 1 मंथ में आप बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें कि आपके जो मार्क्स हैं, चाहे आप फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, किसी भी स्ट्रीम की बात करते हैं, मतलब बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की बात सब्जेक्ट की बात करते हैं। पहले हम मैथ के बारे में बात करेंगे। तो बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आप कैसे करें कि आपका एग्जाम में 70 और 80 के आसपास मार्क्स आ जाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है और क्या क्या कैसे पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, किस क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट किया जाए कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला काम ये करना आपको है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर का, आप पहले दो चीज़ रखिए, आप एक आंसर रखिए, एक सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के साथ विद आता है उसको देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर में पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, चैप्टर वाइज सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद उन क्वेश्चन को अलग कहीं लिखिए, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, चाहे मैथ हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया। सबसे ज़्यादा रिपीटेड पिछले 5 साल क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेते हैं, उसका कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं, तो आराम से आपका 70 प्लस आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये तो रहा कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, ये तो रहा फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे एक स्टडी करिए। मतलब आप किसी एक चैप्टर को, जब मैथ के मान सेकेंड ईयर में है तो आपको रिंग थ्योरी के जो चैप्टर है, चाहे वेक्टर स्पेस हो गया, तो एक टारगेट बनाइए, मुझे आज एक दिन में पूरा वेक्टर स्पेस रिवीजन कर लेना है, इसके क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो गया चाहे केमिस्ट्री होगा, एक डिवाइड करिए, मुझे आज एक टारगेट बनाइए, मुझे आज इतना पढ़ना है हर हाल में। जैसे आप थर्ड ईयर में हैं, आपका मैट्रिक स्पेस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मैकेनिक्स है, ठीक है, तो आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस चैप्टर से इतना कवर कर लेना है। तो डेली बेसिस पे कम से कम आप 2-3 घंटे इस पर टाइम दीजिए। समझ रहे हैं कि एक टारगेट बनाइए, मुझे करना। और एक चीज़ हो, दूसरा क्या है कि आपको ये भी करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसके लिए एक स्पेशल टाइम बनाइए कि कैसे जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसको एक रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होगा, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा माइंड है जो बहुत सब चीज़ें जो है मेमोरी में नहीं रह पाती। जैसे आपने कुछ चीज़ें आज पढ़ी तो हो सकता है 2-3 दिन बाद क्या हो जाता है, भूल जाता है। उसका उपाय एक ही है कि आप पढ़ रहे हो, भूल जा रहा है, तो एक स्पेशल एक टाइम बनाइए 2 घंटे 3 घंटे का, जो आपने जो अच्छे से आपका जो चीज़ें, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तैयार, जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, उसको उस 2 घंटे के अंदर रफली हल्के नज़र से उसको आपको देखना है बस, ठीक है। ये तो रहा दूसरा चीज़। तीसरा ये कि कंटिन्यूसली आप एक टाइम टेबल बनाइए, मुझे मैथ पे इतना टाइम देना है, फिजिक्स पे इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री पे इतना टाइम देना है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, लेकिन आपको एक कंटिन्यूस एक आपको हर सब्जेक्ट पे 4 घंटे 3 घंटे जितना आप दे सकें, 2 घंटे मैक्सिमम जितना आप देंगे उतना आपको के लिए क्या होगा, बेटर होगा, आपको उतना ही क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। 1 मंथ में कैसे हम प्रिपरेशन करें बीएससी मैथमेटिक्स की कि जो आपका पेपर है होने वाले हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो दूसरा ये कि आपको एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप तीनों चीज़ें एक दिन पढ़िए, ये भी कोई जरूरी, अपने अनुसार आप जब तक आप कर सके वो जिस टाइम में आप, मान लीजिए आप मॉर्निंग में आप फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो फिजिक्स पढ़िए, हाँ। आप इवनिंग में केमिस्ट्री पढ़ना पसंद कर, नाइट में आप मैथ लगाना चाहते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब जैसे आप जिस सब्जेक्ट में सूटेबल हो जाते हैं उसी के अनुसार एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए और डेली बेसिस पे पढ़िए। लेकिन एक चीज़ और आपको करना है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके लिए एक टाइम बनाइए, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा उसको रिविजन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि आंसर लेना है प्रीवियस ईयर का, और 5 ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पहले राइट करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। और सबसे लास्ट पॉइंट ये कि पढ़ाई के साथ साथ आपको नींद भी पूरी लेनी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे।
पता चलता है कि हम बहुत चीज़ें, आज मैथ का पेपर है, कल हम बहुत पढ़े, मैट्रिक स्पेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, चाहे रियासिस, कुछ भी हो, जो भी आपका पेपर है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, खूब पढ़े। पता चलता है जो ही पेपर में बैठने वाले हैं तो मुझे लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गया, कुछ याद नहीं है। ऐसा लगता है हम बहुत नॉर्मल हैं, सब भूल जाता है, लगता है हम अभी तक हमने क्या पढ़ा कुछ याद नहीं है। लेकिन होता है, माइंड में सब चीज़ें नहीं रह पाती हैं, भूल जाती हैं। उसका एक ही उपाय है, पढ़ाई के नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट आप कर रहे हैं, जैसे आपने एनालिटिक फंक्शन मैथ ने समाप्त कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट आप जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जा रहे हैं, तो एक टाइम रखिए 2 दिन 3 दिन पे, उसको भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, चाहे फिजिक्स हो गया चाहे केमिस्ट्री हो गया। तो ना भूलने का एक ही उपाय है, रिवीजन। ये मुझे भी भूल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सब मुझे याद रहेगा, ठीक है। तो जब एग्जाम में हम जाते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, एग्जाम में जब जाते हैं तो क्या होता है, लगता है अरे हम तो कुछ याद ही नहीं है, हमें कुछ याद ही नहीं है, भूल जाता है सब कुछ। कैसे एनालिटिक होता है कोई फंक्शन, कैसे एनालिटिक होगा, रियासिस में जैसे मान लीजिए सीक्वेंस के सीरीज में ही भूल गए, अरे ये डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे, कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। लेकिन जाते हैं हम, पेपर बैठते हैं, रिलैक्स रहिए, टीचर पेपर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे माइंड में आपके, जब आपने पढ़ा है, आपने खूब प्रैक्टिस किया है, तो क्लियर है, कुछ ना कुछ नहीं 100% आपको 70-80% तो याद आ जाना ही, काम भर का आपका याद आ जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करिए, ट्राई करिए, देखिए अच्छा गेन करेंगे आप। पहला ये कि आपको प्रीवियस ईयर के साल पेपर लेना है, उसके जितने 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, उसको एक जगह अलग कॉपी में नोट करिए, उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। दूसरा ये कि चैप्टर वाइज आप टारगेट बनाइए, चैप्टर वाइज आप पहले थ्योरम फार्मूला उसके बेसिस पे क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। फिजिक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड ये कि आपको क्या करना है, रिवीजन के साथ, मतलब आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके रिवीजन के साथ साथ आपको एक अलग टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस टाइम में इस चैप्टर का रिवीजन करना है। देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे चीज़ भूलते जाएंगे। और रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में आपका टाइम बचेगा, कम टाइम में अच्छा से आप रिवीजन कर सकते हैं, आपको जब लगेगा कि सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़ है ये कि अच्छी नींद लीजिए, मतलब टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए, कम से कम आप 5 से 6 घंटा सोइए। टाइम टेबल एक बना लीजिए कि मुझे, चाहे देखिए मॉर्निंग कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में 3 बजे उठ के 2 बजे उठ के पढ़ें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 24 घंटे में 6 घंटा, 5 से 6 घंटा सोना है, सोइए आराम से, कभी भी कोई टाइम टेबल बनाइए। आप चाहें तो उधर ही आप 2-3 बजे तक पढ़िए आराम से, 6 घंटा उधर सो लीजिए। 24 घंटे में आपको सोना, 6 घंटा सोना जरूरी है, तो इसका भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप लग गए, मैथ के क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट आ रहा है, मॉर्निंग के 4 बजे आप लगाते रह गए, ठीक है, तो सेहत भी उससे खराब होता है। कभी भी कोई भी टाइम टेबल बनाएंगे, उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे रेगुलरली, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपके मतलब सेहत भी डाउन नहीं होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। लेकिन आज हम जग रहे हैं 3 बजे तक, कल सो गए 11 बजे, ठीक है, तो ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेहत भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 1 महीने के अंदर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं। अंसार से 5 क्वेश्चन आप उसको इकट्ठा करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस बेसिस सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का कंप्लीट हो जाए 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, परेशान हैं, तो शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाके आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। चलिए इससे आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।